the most profitable business and selling things in Pakistan. Industries of manufacturing, trading, import and export, retail industry, solar power energy and agriculture. लेकिन हकीकत कुछ और, ये सब झूठ है। आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रिजवान हैदर ऑफिशियल और मैं हूं रिजवान हैदर। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के प्रॉफिटेबल बिजनेसेस के बारे में, जो कि हमें बताया कुछ और जाता है, दिखाया कुछ और जाता है, लेकिन वो सब कुछ झूठ है, जबकि बैकएंड पे कुछ और ही चल रहा है। क्या आप जानते हैं इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा और प्रॉफिटेबल जो बिजनेस है, जो जिसको रीढ़ की हड्डी समझा जा रहा है या जिसको बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है, वो है रियल एस्टेट। यानी कि आपकी ज़राई ज़मीनों को बंजर करके उनको सेल किया जा रहा है, प्लॉट काटे जा रहे हैं और उनको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाकर शो किया जा रहा है, जबकि हकीकत कुछ और है। आप मुझे एक बात बताएं, आपने फसलें उगाना बंद कर दी, वहां पे आपने इहाते काट दिए, वहां पे आपने रियल एस्टेट स्टार्ट कर दिया, वहां पे आपने टाउन बनाने शुरू कर दिए, वहां पे आपने मंडियां बनाना शुरू कर दी। जो एक मुल्क ज़राई मुल्क है, जिसको आपने तबाह बर्बाद करने का सोच लिया, आप उसकी जमीनें काट काट कर प्लॉट बनाकर सेल किए जा रहे हैं और आपकी गंदम आपसे पूरी नहीं हो रही। जो आप गंदम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं वो भी खराब गंदम, जिसके आप करोड़ों रुपए पे कर रहे हैं और फिर उन्हीं करोड़ों रुपए का टैक्स डालकर आप आवाम का खून चूस रहे हैं। 47% यानी कि 30.5 मिलियन एकड़ रकबा जो ज़राई इहाते पे मुश्तमिल था, जिस रकबे को हम फसलें उगाने के लिए यूज करते थे, आप वो ऐसा ऐसा करके खत्म करते जा रहे हैं। पाकिस्तान में रियल एस्टेट की जो टोटल बैकबोन बनाई जा रही है या जो इस वक्त इनकम ग्रोथ है 2024 में, वो 2.11 ट्रिलियन डॉलर की है। लेकिन वो 2.11 ट्रिलियन आखिर जा कहाँ रहा है? पाकिस्तान में तो कुछ नहीं है। पाकिस्तान तो IMF के कर्जों पे चल रहा है और मांगने के अलावा पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कि वो चल सके। अरे कहना क्या चाहते हो? पाकिस्तान में नामी जानी नामी ग्रामी लोग जो इस बिजनेस के टॉप 10 टाइकॉन माने जाते हैं, जो इस बिजनेस के टाइकॉन हैं, जिनमें से पहले नंबर पर आते हैं मलिक रियाज, जिनकी पैदावार है बहरिया टाउन, जिनको आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। उनका एक कॉल भी आपने सुना हुआ होगा कि उन्होंने पत्थर उठाकर कहा था कि मैं इन पत्थरों को हीरो में कन्वर्ट करूंगा, और उन्होंने बिल्कुल वैसा ही करके दिखाया। दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी, जिनको आप जानते ही हैं, वो भी एक बिजनेस टाइकून ही हैं। इसके बाद आते हैं सलमान इकबाल। जी हां, सलमान इकबाल CEO ARY न्यूज, जिनको आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो भी एक रियल एस्टेट टाइकून है। और इसके बाद आते हैं चौथे नंबर पर हमारे DHA यानी कि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, जो कि हमारी मिलिट्री के अंडर है, वो आ रहे हैं चौथे नंबर पे और रियल एस्टेट के बिजनेस को डेली दिन ब दिन ग्रो कर रहे हैं और फसलें खत्म करके, ज़राई जमीनें खत्म करके वहां पर हम टाउन पे टाउन बनाए जा रहे हैं। अगर इसी तरह हम ज़राई जमीन को खत्म करके वहां पर प्लॉट काटते गए और इंडस्ट्री खत्म करते गए और हमारी जो बैकबोन समझी जाती थी इंडस्ट्री, उसको खत्म कर रहे हैं, उसको हम चलाने की कोशिश नहीं कर रहे और प्लॉट काट कर हम उनको सेल काट कर मंडियां बनाकर हम उनको जनाब जो है अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे एक भाई हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले, मैं उनका भी नाम भी लूंगा, उन्होंने एक मिसाल दी कि दुबई को देखे, वो रियल एस्टेट में कितनी तरक्की कर गया। तो मेरे भाई, दुबई बंजर है, वहां पे फसलें नहीं है, वो सारा रेगिस्तान है। अगर वो रियल एस्टेट पे मबनी कर रहे हैं तो आप नहीं कर सकते। आपके पास ज़राई जमीन है जिसपे आप फसलें उगा सकते हैं, मुख्तलिफ फल उगा सकते हैं, मुख्तलिफ चीजें उगाकर आप सेल कर सकते हैं। आपको बाहर से चीजें जरूरत ही नहीं है लेने की। अभी कुछ अर्सा पहले की बात है कि 9000 एकड़ को, उन पर बागात को खत्म करके वहां पे DHA बना दिया गया। जी हाँ, आप सही समझे होंगे, मैं बात कर रहा हूं मुल्तान के आम के बागात की, जिनको सितंबर 2013 से लेकर मार्च 2020 तक तकरीबन 6000 एकड़ रकबे पर मुहित एक बाग को खत्म कर दिया गया और वहां पर DHA बना दिया गया। मुझे बताएं कि पाकिस्तान के आम पूरी दुनिया में मशहूर हैं, जो पाकिस्तान से इंपोर्ट किए जाते हैं और बहुत महंगे दामों पर सेल किए जाते हैं। आपने तो उसको खत्म कर दिया। अब आप क्या करेंगे? किसानों के घर तो आप उजाड़े जा रहे हैं। आजकल पाकिस्तान का एक बंदा जिसका नाम काशान महफूज है, जो बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहा है, वो टिकटॉक पर भी वीडियो लगा रहा है, यूट्यूब पर भी जा रही हैं। उसने एक साइकिल मोटर वाले बंदे जिनका नाम साद है, उनके एक पॉडकास्ट को चर्चा करते हुए, अपनी वीडियो में जिक्र करते हुए कहा, जी इनको क्या पता रियल एस्टेट क्या होती है। तो मेरे भाई मेरी बात सुने, रियल एस्टेट क्या होती है पता आपको भी नहीं है।
आप एक वीडियो में कह रहे थे जी ये 25 करोड़ का विला है, आप ये सेल करके दें, मैं आपको 25 लाख कमीशन दूंगा। ये 15 करोड़ का विला है, ये सेल करके दें, मैं आपको 15 लाख कमीशन दूंगा। उस 15 लाख के हमने आम खाने हैं। मुझे ये बताएं, जब आप ज़राई ज़मीनें खत्म किए जा रहे हैं, वहां पे प्लॉट बनाए जा रहे हैं और उनको जनाब सेल करके आप कमीशन बनाए जा रहे हैं, ये बिजनेस है। एक दिन अगर इसी तरह चलता रहा तो आप सारी ज़राई ज़मीन खत्म कर देंगे, पाकिस्तान का टोटल जो रकबा है वो खत्म हो जाएगा। आप पहाड़ों पर जाकर टाउन काटेंगे, उसके बाद आप क्या सेल करेंगे? ये बिजनेस तो नहीं है। बिल्कुल मैं साद भाई से मुत्तफिक हूं, साइकिल मोटर वालों से, जिन्होंने ये कहा कि रियल एस्टेट कोई बिजनेस नहीं है। मजा आया। रियल एस्टेट जस्ट ठगी है, और जिस वक्त तक ये ठगी चल रही है, जब ये खत्म होगी ये बिजनेस बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाएगा और इसको कोई भी बिजनेस मानने को तैयार नहीं है। मैं बिल्कुल ही काशान महफूज के खिलाफ जाऊंगा। मैं इस बात पे ये बात जरूर करूंगा कि बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं, सरासर गलत कह रहे हैं। आपने साद भाई की बात, साइकिल मोटर वालों की बात को गलत साबित करने की कोशिश की, लेकिन मैं आपको गलत साबित करने की कोशिश कर रहा हूं। आपने कहा दुबई सारा रियल एस्टेट पे चल रहा है, दुबई की रीढ़ की हड्डी बन चुका है। ठीक है, मैं मानने को तैयार हूं, लेकिन मेरी बात पे गौर करें, दुबई रेगिस्तान है। बल्कि मैं आपको यहां तक बताता चलूं कि सऊदी अरब में भी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, रियल एस्टेट चलाया जा रहा है, लेकिन सऊदी अरब में अब नए तरीकों से फसलें उगाने की कोशिश की जा रही है और वहां पे फसलें हो रही हैं, जबकि दुबई वाले ऐसे नहीं कर रहे। दुबई वाले रियल एस्टेट पे फोकस कर रहे हैं। जब तक आपके पास एक जमीन का टुकड़ा है, आप वहां पे टाउन बनाएंगे, मंडियां बनाएंगे, वो सेल करेंगे। जब आपके पास ज़राई जमीन ही नहीं रहेगी, तब आप कहां जाएंगे? तब आपका बिजनेस कहां जाएगा? आज तो आप लोगों को दिखा रहे हैं जी, ओहो मेरे पास लक्सेस आ गई, मेरे पास प्राडो आ गई, मेरे पास ये आ गया। आप उनको जनाब, नौजवान का यूथ भी उल्टा उनको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, रियल एस्टेट पे कन्वर्ट हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। रियल एस्टेट कोई भी एक मौजूदा या चलने वाला बिजनेस नहीं है। आप बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं और मैं आपके खिलाफ बात करने जा रहा हूं और इसमें कोई शक नहीं है, ये हकीकत है। अब्बास बेटा, रियल एस्टेट कोई बिजनेस नहीं है, जस्ट ठगी है। एक बंदे को ठगी लगाई, उससे 25 लाख रुपए कमीशन लिया, फिर उसी का घर उसी से फिर सेल करवा दिया, आगे फिर उससे कमीशन ले लिया। ये एक किस्म की ठगी चल रही है। आप दिन ब दिन नए टाउन काटे जा रहे हैं, फसलें तबाह किए जा रहे हैं। जब आपके पास सारी फसलों वाली जमीन खत्म हो जाएगी, आप सारी चीजें बाहर से इंपोर्ट करने चले जाएंगे, आप रूस से लेने चले जाएंगे, आप बर्तानिया से लेने चले जाएंगे, कभी किसी से मांगेंगे, कभी किसी से मांगेंगे। पाकिस्तान में द मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट एंड बिजनेस की बात की थी मैंने स्टार्ट में, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं एंड पे भी आके कि पाकिस्तान में जो 3 बिजनेस चल रहे हैं वो मेन 3 बिजनेस हैं। रियल एस्टेट, सेकंड नंबर पे है मेडिकल, थर्ड नंबर पे आता है एजुकेशन। आज वाले व्लॉग में मैंने आपको बताया रियल एस्टेट का कच्चा चिट्ठा खोला है और इसके बाद इंशाल्लाह मैं एक्सपोज करता चलूंगा। नेक्स्ट टॉपिक होगा मेरा एजुकेशन पे और थर्ड टॉपिक होगा मेडिकल पे। तो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले व्लॉग का वेट कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।